हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए 4 सेमेस्टर के लिए क्लास लेकर के आए हैं। जो आप लोग का स्कोप है ह्यूमन डेवलपमेंट का पेपर 1, ठीक है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति में विकलांगता। इसके बारे में फ्रेंड्स आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला पेपर का जो पहला चैप्टर था फ्रेंड्स, देखिए हमने आप सभी लोगों को थियरी क्लास दिया था, ठीक है, एक दिन पहले, और आज मैं उसी चैप्टर से आप सभी लोगों को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बाकी सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए। ओके, तो चलिए हम लोग चलेंगे, देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पेपर 1 के। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हमारा है कि सामान्य बालकों, देखिए पहला चैप्टर जो था वो आप लोग का नाम था सामान्य बालक तथा विकलांग बालक। ठीक है, यानी कि सामान्य बालक और विकलांग बालकों के बारे में आप लोगों को पढ़ना था। तो इससे हमारा सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि सामान्य बालकों का बुद्धि लब्धि क्या है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ध्यान दीजिएगा कि सामान्य बालकों का बुद्धि लब्धि क्या होता है या फिर कितना होता है। पहला ऑप्शन दिया है आपका 60 से 70, सेकेंड ऑप्शन है 70 से 80, और थर्ड ऑप्शन है आप लोगों का 90 से 110, और लास्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ की 130 से अधिक। तो देखिए फ्रेंड, जो सामान्य बालक होते हैं उनका जो बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू लेवल होता है वो 90 से लेकर के 110 के बीच में होता है। ठीक है, जो 130 से अधिक दिया है फ्रेंड्स, ये आपके प्रतिभाशाली बच्चों के आईक्यू लेवल होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका कि सामान्य बालक कैसे होते हैं। देखिए हमने थ्योरी की क्लास में आपको बताया था, यदि आप लोग थ्योरी की क्लास ध्यान से पढ़ लिए होंगे, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर आंसर करने में दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए हमने थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों क्लास यानी कि सोचा है कि आप सभी लोगों को दूँ ताकि आप सभी लोगों को असाइनमेंट लिखने के लिए थ्योरी भी समझ में आ जाए। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब आप लोग पहले से ही थ्योरी पढ़े रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो सॉल्व करना होता है वो काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, तो चलिए क्या पूछा है क्वेश्चन में कि सामान्य बालक कैसे होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है सॉरी, यहाँ पर देखिए ये आपका शारीरिक रहेगा ना, ये गलत हो गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है आपका औसत शारीरिक कद के होते हैं यानी कि कद काठी के होते हैं। ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा। चलिए कल से हम और भी बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि आज थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है स्वस्थ होते हैं, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा में औसत होते हैं, और लास्ट है आपका फोर्थ उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा कि जो सामान्य बालक होते हैं वो औसत शारीरिक कद काठी के होते हैं, स्वस्थ होते हैं, शिक्षा में औसत होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ऐसे बालक जो सामाजिक गतिविधियों में सहयोग तथा समाज में अपेक्षित व्यवहार करते हैं वे कहलाते हैं। यानी कि ऐसे बालक जो सामाजिक गतिविधियों में सहयोग तथा समाज में अपेक्षित व्यवहार करते हैं वो कौन से बालक कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका विकलांग बालक, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है सामान्य बालक, थर्ड ऑप्शन है मूढ़ बालक, और लास्ट है आपका फोर्थ ऑप्शन मंद बुद्धि बालक। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो बालक यानी कि ऐसे बालक जो कि सामाजिक गतिविधियों में सहयोग तथा समाज में अपेक्षित व्यवहार करते हैं वे कौन से बालक कहलाते हैं, वे आपके सामान्य बालक कहलाते हैं। देखिए जो सामान्य बालक होंगे फ्रेंड्स वहीं आपके समाज की कोई भी गतिविधियाँ होगी, ठीक है, कोई भी कार्य होगा वो तुरंत ही अपना सहयोग दे सकेंगे। ठीक है, और समाज में जो भी उनके व्यवहार होते हैं वो अपेक्षित अच्छे यानी कि ठीक प्रकार से होते हैं। विकलांग बालक जो होते हैं फ्रेंड्स वो हर जगह सामाजिक गतिविधियों में सहाय यानी कि सहयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हम सॉरी ये जितने भी आपके क्वेश्चंस बने हैं जो हमने आपको फर्स्ट पेपर का जो थियरी क्लास पढ़ाया है उसी से सारे रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो आप लोग थियरी की क्लास भी ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करिएगा, बहुत ही आसानी से आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन से बालक संवेगात्मक रूप से संतुलित होते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन से बालक संवेगात्मक रूप से संतुलित होते हैं। पहला ऑप्शन है रचनात्मक बालक,
सेकंड ऑप्शन है आपका सामान्य बालक, थर्ड ऑप्शन है आपका विकलांग बालक और फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रतिभाशाली बालक। तो देखिए जो बालक आपके संवेगात्मक रूप से संतुलित होते हैं फ्रेंड्स, वो बालक आपके सामान्य बालक कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि जो सामान्य बालक होते हैं फ्रेंड्स, वो संवेगात्मक रूप से संतुलित होते हैं, बहुत ज़्यादा वे हाइपर नहीं होते हैं किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होते हैं। वो जो भी उनका संवेग होता है, संवेगात्मक जो भी उनका रूप होता है, वो उनका एक डाइट में रहता है, ठीक है, वो एक संतुलित रूप में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक सामान्य बालक की प्रमुख विशेषताएं होती है। अब आपको बताना है कि एक सामान्य बालक की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं होती है। तो देखिए थियरी क्लास में फ्रेंड्स हम आप लोगों को लगभग 8-10 विशेषताएं बताए हैं एक सामान्य बालक की, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 4 ही ऑप्शन आपको मिलता है पेपर में भी, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं रिसर्च करके, ठीक है। तो एक सामान्य बालक की जो प्रमुख विशेषताएं होती है, सबसे पहला ऑप्शन दिया है अच्छी शारीरिक बनावट, सेकंड है आपका शारीरिक रूप से स्वस्थ, थर्ड ऑप्शन है आपका शैक्षिक उपलब्धि अच्छी होती है और फोर्थ है आपका कि उपरोक्त सभी। तो देखिए बिल्कुल सही बात है फ्रेंड, जो एक सामान्य बालक की प्रमुख विशेषताएं होती हैं, देखिए जो सामान्य बालक होते हैं, जो भी उनकी शारीरिक बनावट होती है फ्रेंड्स, वो सामान्य रूप से अच्छी होती हैं, ठीक है। और वो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है जो भी सामान्य बालक होता है, और जो शैक्षिक उपलब्धि उसकी होती है वो भी अच्छी प्रकार से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट होगा, कि जो एक सामान्य बालक की प्रमुख विशेषताएं होती है फ्रेंड्स, वो तीनों ही आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही दी गई हैं। तो इस प्रकार से उपर्युक्त सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिए कि जो विशेषताएं होती हैं सामान्य बालक की, अच्छी शारीरिक बनावट होती है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं और शैक्षिक उपलब्धि उनकी अच्छी होती है। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पर तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जो बालक सभी क्षेत्रों में औसत होते हैं उन्हें कहा जाता है, यानी कि वे बालक जो सभी क्षेत्रों में औसत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सामान्य बालक, सेकंड है आपका विकलांग बालक, थर्ड है आपका दृष्टिबाधित बालक और लास्ट है आपका फोर्थ श्रवण बाधित बालक, ठीक है। तो देखिए जो बालक फ्रेंड्स सभी क्षेत्रों में औसत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो हमने आपको देखिए थ्योरी के क्लास में भी बताया था कि जो बालक सभी क्षेत्रों में औसत होते हैं, औसत का मतलब होता है समान होते हैं, ठीक है, समान होते हैं, तो उनको सामान्य बालक कहा जाता है। क्योंकि देखिए जो सामान्य बालक होते हैं फ्रेंड्स, इनका आईक्यू लेवल जो होता है वो 90 यानी कि 90 से लेकर के 110 तक के बीच में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं फ्रेंड्स, वो हर क्षेत्र में सामान्य होते हैं, ठीक है, यानी कि औसत होते हैं। जैसे कि खेलकूद में भी औसत होंगे, सामाजिक जो भी गतिविधियां होती हैं उसमें भी वो सहयोग देते हैं, उसमें भी वो औसत होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में टीचर द्वारा जो भी बातें बताई जाती है उसको ठीक प्रकार से समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी बालक सभी क्षेत्रों में औसत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सामान्य बालक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। देखिए अभी हमने सामान्य बालकों के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, ठीक है। फिर हम लोग विकलांग बालक, फिर इसके बाद सामान्य और विकलांग दोनों को लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर जो है वही यही है कि सामान्य बालक तथा विकलांग बालक, ठीक है। तो हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन अपने सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए जो विकलांग बालक होते हैं उसके अंतर्गत कौन आते हैं। पहला ऑप्शन है जिनके अंग भंग हो, सेकंड ऑप्शन है अंधे बहरे गूंगे हो, ठीक है, यहाँ पर अंधे है ये, अंधे बहरे गूंगे हो। थर्ड ऑप्शन है हाथ पैर से अपंग या अन्य शारीरिक बाधाओं से ग्रस्त हो, और लास्ट है आपका फोर्थ उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड जो विकलांग बालक होते हैं, जाहिर सी बात है कि उनके अंग भंग होते ही हैं, ठीक है। विकलांग बालक उन्हीं को कहते हैं, या फिर वो अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, जिनके अंग भंग हो गए हों, या फिर हाथ पैर से वो अपंग हो, या फिर अन्य शारीरिक बाधाओं से वो ग्रस्त हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है, विकलांग बालक बोला जाता है, ठीक है, उनको ही। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, तो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ ही आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। आप लोग क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग 2-3 बार देखिए, क्वेश्चन सारे रिपीटेड हो जाएंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं तो ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। आप लोग कहीं भी क्वेश्चन देखेंगे ऑप्शन फटाक से आप लोग मार सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ल्यूरी, देखिए ये मनोवैज्ञानिक है ल्यूरी, ठीक है। इनके अनुसार विकलांग बालक की प्रवृत्ति कैसी होती है? यानी कि जो ल्यूरी हैं उनके अनुसार जो विकलांग बालक होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? पहला ऑप्शन है स्वयंहीनता, सेकंड ऑप्शन है हीनता, थर्ड ऑप्शन है उपलब्धि और लास्ट है फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो ल्यूरी हैं उनके अनुसार कहा गया है कि जो विकलांग बालक होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। तो देखिए जो ल्यूरी के अनुसार कहा गया है कि जो विकलांग बालक होते हैं फ्रेंड्स, वो स्वयंहीनता, उनकी प्रवृत्ति जो होती है वो स्वयंहीनता की होती है, यानी कि वो अपने आप को हीन महसूस करते हैं, ठीक है। दूसरों की अपेक्षा अपने आप को, यानी कि समाज में कहीं भी, अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंडों के बीच अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि मैं किसी कार्य के लायक नहीं हूँ, अपने परिवार पर, अपने दोस्तों के ऊपर, अपने स्कूल के ऊपर एक बोझ बन गया हूँ, ठीक है, मैं किसी कार्य को कर नहीं सकता हूँ। तो उनके अंदर एक स्वयं की हीनता आने लगती है, ठीक है, यानी कि खुद को वो एक हीन अपने आप को समझने लगता है, ठीक है। तो ये आपके ल्यूरी के अनुसार कहा गया है कि जो विकलांग बालक है उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? स्वयंहीनता होती है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और जैसा भी क्लास लगेगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कल क्लास आप लोगों की ऑफ होगी क्योंकि कल हमें किसी काम से कॉलेज जाना है, ठीक है। तो यदि टाइम मिल पाएगा तो क्लास लेंगे, वरना क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। मैं पहले ही आप सबको बता दे रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ल्यूरी के अनुसार विकलांग बालक की प्रवृत्ति स्वयंहीनता, ओके। चलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विकलांग बालक अपने आप को कैसा समझते हैं? यानी कि जो विकलांग बालक होते हैं वो अपने आप को कैसा समझते हैं? पहला ऑप्शन है असहाय, सेकंड है असुरक्षित, थर्ड ऑप्शन है आपका अयोग्य और लास्ट है आपका फोर्थ उपरोक्त सभी। तो अभी हमने पहले भी बताया है कि स्वयंहीनता, यानी कि जो बालक होता है वो अपने आप को हीन भावना की दृष्टि से देखता है, अपने आप को हीन समझता है, दूसरों से कमज़ोर समझता है, ठीक है। तो जो देखिए जो विकलांग बालक होता है फ्रेंड्स, वो अपने आप को असहाय, असुरक्षित और अयोग्य समझता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट, उपरोक्त सभी, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किन बालकों, ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर बालक रहेगा, ठीक है। किन बालकों के अंतर्गत हीनता की भावना बढ़ जाती है? अभी देखिए हम लोग विकलांग बालक के ही बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे काफ़ी इजी दिए गए हैं और इसी टाइप से आपके पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि देखिए जो सेकेंड सेमेस्टर का हमारा एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। बट ये है कि हम लोग फर्स्ट टाइम यानी कि एग्जाम हुआ था, तो सबको समझ में आया नहीं था कि किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस बार थोड़ा-सा नॉलेज तो हो ही गया है, आप लोगों को भी नॉलेज हो गया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम भी अपने क्वेश्चंस को रिसर्च करके ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतरीन मार्क्स आ सके, ओके। तो चलिए आपसे पूछा गया है कि यानी कि किन बालकों के अंतर्गत हीनता की भावना बढ़ जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य बालक, सेकंड है ऑप्शन आपका विकलांग बालक, और थर्ड ऑप्शन है मूढ़ बालक, और लास्ट है आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हीन बालक होते हैं ना, ये जो मूढ़ होते हैं, इनकी जो आईक्यू लेवल होती है ना वो 25 से भी कम होता है, ठीक है। तो जो बालक के अंतर्गत हीनता की भावना बढ़ जाती है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ल्यूरी के अनुसार कि बालकों में स्वयं हीनता की भावना आ जाती है, ठीक है, उनकी जो प्रवृत्ति होती है स्वयं हीनता की। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किन बालकों के अंतर्गत हीनता की भावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विकलांग बालक, ओके। तो चलिए यहाँ पर आप सभी लोगों को सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जिसमें कोई शारीरिक न्यूनता होती है वे कहलाते हैं, यानी कि शारीरिक न्यूनता, यानी कि जैसे शारीरिक रूप से वो अपंग हो, ठीक है, कोई व्याधियां हो उनके अंतर्गत, ठीक है, तो उसी को शारीरिक न्यूनता भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसमें शारीरिक न्यूनता होती है वो क्या कहलाते हैं? सामान्य, विकलांग, संवेगात्मक विक्षिप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिनमें शारीरिक न्यूनता होती है फ्रेंड्स, वो आपके विकलांग कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए दोनों क्वेश्चन ही आपके साथ में आ गए हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है विकलांग बालक, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है, विकलांग बालक। पहला ऑप्शन है शारीरिक रूप से खराब बनावट के होते हैं, ठीक है।
शारीरिक रूप से खराब बनावट के होते हैं। सेकंड ऑप्शन है शारीरिक रूप से अच्छी बनावट के होते हैं। थर्ड ऑप्शन है दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपसे विकलांग बालक के बारे में पूछना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि उनके शारीरिक रूप से खराब बनावट के होते हैं। ठीक है, यदि यहीं पर आपसे पूछ लेता सामान्य बालक, तो आप लोग लिखते शारीरिक रूप से अच्छी बनावट के होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक ही क्वेश्चन में हम लोगों को दो क्वेश्चन निकल करके मिल गए हैं। ठीक है, एक के बदले एक, यानी कि 2 इन 1 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से हमारे 2 क्वेश्चंस निकल गए हैं। तो देखिए जो विकलांग बालक होते हैं फ्रेंड्स, वो शारीरिक रूप से खराब बनावट के होते हैं। ठीक है, अभी हमने देखिए सामान्य बालक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पर उनकी जो शारीरिक बनावट होती है वो अच्छी प्रकार की होती है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया भी गया है। यदि आपको यहाँ पर सामान्य बालक देता तो आप लोग लिख सकते थे, यानी कि ऑप्शन टिक कर सकते थे कि शारीरिक रूप से अच्छी बनावट के होते हैं। बट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विकलांग बालक, ठीक है, तो ये शारीरिक रूप से खराब बनावट के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विकलांग बालक होते हैं। पहला ऑप्शन है पोलियोग्रस्त, सेकंड है अत्यधिक लंबे होते हैं, और थर्ड ऑप्शन है कि लंबे सिर मोटे शरीर वाले। ठीक है, लंबे सिर व मोटे शरीर वाले होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा अलग है वो। ठीक है, लंबे सिर और मोटे शरीर वाले होते हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो विकलांग बालक होते हैं वो पोलियोग्रस्त होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, जिनको पोलियो रहता है हम लोग उनको साधारण सी भाषा में विकलांग बोलते हैं। ठीक है, या फिर देखिए किसी किसी को आप लोग देखेंगे अत्यधिक लंबे होते हैं। ठीक है, बॉडी पे जैसे लगेगा कि उनको कुछ है ही नहीं, बस वो एक खंभे की तरह एकदम लंबे से लगते हैं। या फिर किसी किसी का आप लोग देखेंगे सर काफ़ी लंबा होगा, शरीर काफ़ी मोटा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी व्यक्ति होते हैं वो विकलांग बालक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो भी बालक इस प्रकार के होते हैं वो लोग विकलांग बालक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि, ठीक है, किन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि या तो बहुत अच्छी होती है या फिर बहुत न्यून होती है, जिसके कारण असफलता का सामना करना पड़ता है। यानी कि किन बालकों की जो शैक्षिक उपलब्धि होती है या तो बहुत अच्छी होती है या फिर बहुत ही खराब होता है, यानी कि बहुत ही न्यून होता है। ठीक है, जिसके कारण उनको असफलता का सामना करना पड़ता है। पहला ऑप्शन है आपका विकलांग बालक, सेकंड ऑप्शन है आपका सामान्य बालक, थर्ड ऑप्शन है दोनों, और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है आपके इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि या तो बहुत अच्छी होती है या तो फिर बहुत ही निम्न होती है, जिसके कारण उनको असफलता का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा आपका विकलांग बालक, क्योंकि देखिए जो विकलांग बालक होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि टीचर के द्वारा कोई भी बात बताई जाती है तो ये तुरंत उसको समझ लेते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप उनको चाहे कितना भी कुछ भी बता लीजिए वो समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, यही अंतर होता है सामान्य बालक और विकलांग बालक के अंतर्गत। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन में कहा गया है कि शैक्षिक उपलब्धि, यानी कि कभी कभी इनकी जो शैक्षिक उपलब्धि होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, किसी भी चीज़ को तुरंत पढ़ लेंगे, तुरंत इनको समझ में आ जाता है। ठीक है, और कभी-कभी क्या होता है इनकी यानी कि बहुत ही खराब होता है कभी-कभी, या तो मतलब कि जो इनकी शैक्षिक उपलब्धि है बहुत ही न्यून होता है, जिससे कि आप चाहे इनको जितना भी समझाइए इनको समझ में आने वाला नहीं है, जिसके कारण इनका असफलता का सामना करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इनका एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए कभी-कभी इनका माइंड बहुत अच्छा है, घर से इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करके गए हैं। ठीक है, लेकिन जब स्कूल में प्रवेश किए, अपने स्कूल में कॉलेज में, ठीक है, जो लोग विकलांग हैं उनका माइंड काम ही नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, पेपर अच्छा नहीं बनेगा, रिजल्ट इनका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इनको असफलता का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका कि किन बालकों का संवेगों पर नियंत्रण रहता है, यानी कि किन बालकों का अपने संवेग पर नियंत्रण रहता है। पहला ऑप्शन है सामान्य बालक, सेकंड है विकलांग बालक, थर्ड ऑप्शन है दोनों, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए जिन बालकों का अपने संवेगों पर नियंत्रण होता है उन्हें सामान्य बालक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उन्हें सामान्य बालक कहा जाता है। हमने आपको पहले भी बताया है कि जो सामान्य बालक होते हैं वो संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, ठीक है, अच्छे होते हैं, ठीक है, उनका अपने संवेगों पर नियंत्रण होता है, यानी कि कंट्रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, हम जैसे जैसे बोल रहे हैं आप लोग हमारे वॉइस पर ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। टाइपिंग पर मत जाइएगा। अगली क्लास हम लोग लेंगे तो थोड़ा सा टाइपिंग जो है अच्छी बनाएंगे। देखिए अदरवाइज थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है, ठीक है, बैकग्राउंड वाइज थोड़ा सा बेकार आ सकती है, क्योंकि बहुत आप सभी लोग जानते हैं शादी विवाह का माहौल है, तो अगल बगल शादी विवाह हो रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बस मेरे ही वॉइस को आप लोग फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि किन बालकों का संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता है। अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में देखा कि किन बालकों का संवेगों पर नियंत्रण रहता है, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि किन बालकों का संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता है। ये देखिए गलत है, यहाँ पर आपका विकलांग बालक रहेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका विकलांग बालक, दूसरा है सामान्य बालक, थर्ड ऑप्शन है आपका दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा विकलांग बालक, ठीक है। यानी कि विकलांग बालकों का अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है। कभी कभी ये बहुत अच्छे से पेश आते हैं और कभी कभी ऐसा पेश आएंगे जैसे लगेगा कि इनको बहुत ही अजीब टाइप से ये पेश लगते हैं, यानी ठीक है। तो इनका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होते कभी कभी, जैसे कि प्रेम हो गया, किसी से गुस्सा हो गया, ठीक है। तो कभी कभी ये बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से दो लोगों को समझेंगे, और कभी कभी हो जाएगा कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, किस पर कब कितना हाइपर हो जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये विकलांग बालक जो होते हैं इनका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विकलांग बालक। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि कौन से बालक, ठीक है, यहाँ पर बालक रहेगा, कौन से बालक घर, विद्यालय तथा समाज में अच्छा समायोजन रखते हैं, ठीक है। यानी कि कौन से बालक घर, विद्यालय तथा समाज में अच्छा समायोजन रखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सामान्य बालक, सेकेंड ऑप्शन है आपका औसत बालक, थर्ड है दोनों, और लास्ट है आपका फोर्थ कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो बालक घर, विद्यालय तथा समाज में अच्छा समायोजन रखते हैं वो सामान्य बालक कहलाते हैं। यानी कि जो सामान्य बालक होते हैं वो अपने घर में, अपने विद्यालय में, अपने समाज में अच्छे से एडजस्टमेंट करके रखते हैं, ठीक है, यानी कि एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वन, यानी कि ए बिल्कुल करेक्ट होगा, सामान्य बालक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन से बालक घर, विद्यालय तथा समाज में अच्छा समायोजन नहीं रखते। ध्यान दीजिएगा, नॉट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अभी आपसे पूछा गया है ऊपर के क्वेश्चन में कि कौन से बालक घर, विद्यालय तथा समाज में अच्छा समायोजन रखते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से बालक घर, विद्यालय तथा समाज में अच्छा समायोजन नहीं रखते हैं। पहला ऑप्शन है सामान्य बालक, सेकेंड है विकलांग बालक, थर्ड है आपका औसत बालक, और लास्ट है आपका फोर्थ कोई नहीं। तो देखिए कौन से बालक समाज में अच्छा समायोजन नहीं रखते हैं, तो वो आपके विकलांग बालक है। अभी हमने बताया कि ये एक ही पल में बहुत ही अच्छे से कार्य करेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे अपने बिहेवियर को पेश करेंगे, ठीक है, दूसरों के सामने, ठीक है, बहुत ही अच्छा यानी कि बिहेव करेंगे, और एक ही पल में ये कब क्या इनका माइंड हो जाता है, ठीक है, इनको खुद ही समझ में नहीं आता है, ठीक है। यानी कि ये समायोजन समाज में अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है, वो अपने आप को उपेक्षित समझते हैं, लोगों के ऊपर बोझ समझते हैं, ठीक है, कि इनको लगता है कि मैं अपने घर परिवार के ऊपर बोझ हो गया हूँ, तो इस प्रकार से वो एडजस्टमेंट करके नहीं चल पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से बालक कक्षा में पढ़ाई व बताई गई बातों को ठीक से समझ लेते हैं। यानी कि कौन से बालक क्लास में पढ़ाई व बताई गई बातों को ठीक से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से नहीं बल्कि ठीक से समझते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका सामान्य बालक, सेकंड है विकलांग बालक, थर्ड है दोनों, और लास्ट है आपका फोर्थ कोई नहीं। तो देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स, ये कौन से बालक कक्षा में पढ़ाई व बताई गई बातों को ठीक से समझ लेते हैं। हमने अभी सबसे पहला क्वेश्चन जब बताया और जो थ्योरी की क्लास बताई थी उसमें मेरी बहन ने बताया था कि जो सामान्य बालक होते हैं वो क्लास में बताई गई बातों को देखिए, यानी कि जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी बताया जाता है उसको ठीक प्रकार से समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, सामान्य बालक। यानी कि जो सामान्य बालक होते हैं वो यानी कि जो भी क्लास में बताई जाती हैं, ठीक है, यानी कि जो भी पढ़ाई जाती है या फिर बताई जाती हैं जो भी बात है उसको ठीक प्रकार से वो समझ लेता है, ठीक है।
तो राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है टॉप 20 क्वेश्चन में कि किन बालकों, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर बालक रहेगा, किन बालकों व साथियों, ठीक है, बालकों को साथियों और मित्रों के साथ समायोजन करना सर्वथा कठिन होता है। यानी कि किन बालकों को साथियों और अपने मित्रों के साथ समायोजन करना सर्वथा कठिन होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका सामान्य बालक, सेकंड है आपका विकलांग बालक, थर्ड ऑप्शन है दोनों, और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो देखिए किसको अपने साथियों और मित्रों के साथ समायोजन करने में कठिन होता है। ठीक है, तो ये आपके विकलांग बालक होते हैं। ठीक है, और यहीं पर यदि सामान्य बालक होते हैं तो वो अपने साथियों और मित्रों के साथ एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे प्रकार से कर लेते हैं। ठीक है, सामान्य बालक। लेकिन आपसे पूछा गया है कि समायोजन कठिन यानी कि सर्वथा कठिन होता है किन बालकों को अपने साथियों और मित्रों के साथ समायोजन करने में। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा विकलांग बालक। देखिए हमने अभी आपको बताया कि जो विकलांग बालक होते हैं एक ही पल में अच्छा बिहेव करने लगेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, प्रेम करेंगे, दिखावा करेंगे, ठीक है, बात को समझेंगे, लेकिन दूसरे ही पल उनको न जाने क्या हो जाता है, ठीक है, कि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अपने आप को हीन भावना लगते हैं समझने, अपने आप को असहाय समझते हैं, असुरक्षित समझते हैं, ठीक है, अयोग्य समझते हैं। इसी के कारण वो एक दूसरे से यानी कि अपने मित्रों के साथ, अपने घर परिवार जो भी है, ठीक है, उसके साथ ये समायोजन यानी कि एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास में टॉप 20 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने क्वेश्चन समझ में आए, कितने नहीं समझ में आए, ये आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आप सभी लोग फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो हम आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ हेल्पना। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इसी चैनल पर आप लोगों की क्लास चलाई जाएगी फोर्थ सेमेस्टर की, जैसे कि हालांकि अभी कोई सूचना नहीं आया है कि आप लोग का एग्जाम कब तक होगा, बट एग्जाम के पहले आप लोगों को सारे जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो उसकी तैयारी करा दी जाएगी। ठीक है, यदि आप लोग थ्योरी की क्लास भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगा, ठीक है, कल मैंने क्लास नहीं लिया था, मुझे ऐसा लगा कि आप लोग थ्योरी की क्लास उतना पढ़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे लगा। ठीक है, लेकिन आप लोग यदि थ्योरी की क्लास भी पढ़ना चाहते हैं तो एक बार हमें कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोगों की तैयारी बेहतरीन होगी इस बार फोर्थ सेमेस्टर की। ठीक है, तो मिलेंगे अपने कल की क्लास में, यानी कि कल तो देखिए मुश्किल है क्लास क्योंकि हमें बाहर जाना है कॉलेज के काम से। ठीक है, तो कल यदि टाइम मिलता है तो कल क्लास लेंगे, वरना फिर हम परसों से क्लास कंटिन्यू आप लोगों की करेंगे एमए फोर्थ सेमेस्टर की। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।